हरि किसी को कभी भी रुला सकता है। ये माँ की मुंह की बात बोल रहा हूँ मैं जिंदगी में कभी भूलूंगा नहीं, बल्कि वो कभी भी किसी को रुला सकता है। ये भगवान ने उनको दिया। मगर आज अभी राकेश से बात हो रहा था कि इतना भागना चल रहा है, दौड़ 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 दौड़, इतना टान, इतना सरगम, ये तो आना ही मुश्किल है। कितने मेहनत से इतना तैयार करते हैं, मगर असर जो यहाँ का लगता है उसको हम लोगों इतना जतन से शायद देख नहीं रहे हैं। क्योंकि जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहिए, नहीं तो कुछ बोल दिया, मैं फलाना कलाकार हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं कलाकारों का कुछ नहीं हूँ। विश्वास करिए, मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये जो हमारा सुर है, 8, मैं 7 नहीं बोलता हूँ क्योंकि ऊपर का सा भी इंक्लूड नहीं करने से सर्कल पूरा नहीं होता है, इसलिए ऑक्टेव का जो सेंस है वो मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेड लगता है। तो ये 8 स्वर को अपनाना जो है वही हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में उतना अच्छी तरह नहीं है। हम राग सीखते हैं, स्केल सीखते हैं, बंदिश सीखते हैं, मगर स्वर को अपनाना मतलब अगर ये सा है तो ये तीव्र मा है, कोमल है, कोमल गा, पाक, शुद्ध नहीं, मतलब स्वर को 12 स्वर को जो इंडिविजुअली देखना है, सा गा पा मा रे मा धा पा गा रे पा नी धा रे गा मा सा नी गा रे नी सा नी रे सा, तो नी सा नी रे पा गा मा धा पा मा सा गा रे गा मा सा नी पा नी रे, ये जो स्वर को देखना है, ये बेसिक चीज सुर को देखने के लिए जो मुझे इन लोगों से सीखने को मिला, एक संगीत है सुनने का, मगर मुझे लगता है कि संगीत देखने का है, सुनने का नहीं है, देखने का है। तो और वही चीज को मुझे जो 2 पैसा का आता है मैं सबके साथ बांटने का कोशिश करता हूँ। 2 चीज मैं बोलना चाहता हूँ। एक है संगीत सुर जो है वो देखने का है। जैसे अगर रे 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 नो, रे 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 नो, तो हमें मालूम है कि खमाज है, इसका चलन ऐसा है, मगर आज मोरी कलाई मूरख गई, इसको अगर हम सुर को देख के गाए, गादा सानी दा पा गामा सानी सा, ये गामा पादा निसा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि देखने को क्या मिलता है, कैसे जा रहा है सुर। ये मानो मानो मोरी बात, काना मोरी लाज आज मोरी कलाई मूरख। पंडित जी गुस्सा की माफ कीजिएगा, आपके सामने मैं बैठ के मैं गा रहा हूँ, मैं तो आपका चरण में मेरा जगह है। तो ये जो बंदिश हम सीखते हैं आज भी सुन के सीखते हैं, इसीलिए इसके बारे में मुझे लता जी के साथ भी बहुत चर्चा हुआ है। एक दफ़े नहीं, कम से कम हो सकता है 20 दफ़े मैं उनसे चर्चा किया, क्योंकि गाना जो है, कुछ तो लोग कहेंगे छोड़ो बेकार की बातों से, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो जो भी हम गाएंगे, इसका क्या क्या सुर कैसे चल रहा है, जो गवैया है हमारे देश में, उनको शिक्षा नहीं होता है उसका। आज मैं बहुत खोल के बात कर रहा हूँ,
क्योंकि कौन से स्वर में हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उसका विजन डेवलप होना चाहिए। नहीं तो क्या होता, लता दीदी भी बोलते थे आप कैसे इसको करते हैं। मेरा एक गाना लेके आप पता नहीं 25 दफ़े आप 25 किस्म को बना के गा सकते हैं, मगर मैं तो जो डायरेक्टर दिख देते थे उसी को 100% देने का कोशिश करता था। मैं कोशिश करता था कि 150% हो जाए। अब मैंने बोला 150 नहीं, 1500% आपने दिया। जो कंपोज किया उनको आपने 1500% वापस दिया। बोले तो वो इसको कैसे करना है। मैंने बोला कि मुझे लगता है कि केवल यहाँ सा है तो या मा तो कोमल नहीं तो कोमल गा तो तीव्र मा तो शुद्धता, अगर स्वर को हम अच्छी तरह देख ले तो ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं होगा। ये देखने का जो रीत है ये हम लोगों ने एक टाइम भी, जैसे 3 ताल सब लोग जानते हैं, धा दिन दिन एटसेट्रा, मगर उसके साथ कलाकार को सीखने को क्या मिलता है। 3 ताल में जो है दिन ना ना दिन दिन ना धा दिन दिन ना धग न तिन गे न धा दिन धग दिन ना तिन तिन ना तिक दिन धागे न तु न धागे न तिन न धागे न तु न तिन नग तिक दिन ग धागे न धा क दिन ना दिन तिन ना तिक दिन धागे न धा। ये जो ठेका का उपज करके कैसे उसमें से उसका जो तबले में बजता है, बंदिश में तो वही होता है, हम तो वही बजाते हैं, मगर उसका डिटेलिंग जो है ये कलाकार को मालूम नहीं होता है। क्योंकि इस तरह तबला को गौया लोग सीखते नहीं हैं। ये ट्रेनिंग प्रोसेस की प्रॉब्लम है, ये किसी गुरु की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस जो हमारे देश में संगीत को, जहाँ क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब लोगों के पास ये जाना चाहिए। क्योंकि तबला जो है वो तो ठेका तो धा दिन दिन धा दिन बजता है, मगर उसमें मैं कैसे बजाऊँ जरा, दिन दिन धा दिन दिन ना। अब गुरुजी मुझे बताते थे, इसके बारे में मैं एक दफ़े बोलूँ कि बहुत केयरफुली कम से कम 1 घंटा रोज बेसुरा रियाज करना। मेरे गुरुजी के अनुभव बोलते थे, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये कम हुआ, या सा रे गा मा पा धा नी सा, ये थोड़ा रियाज करने से तुमको पता चलेगा कि सुर क्या है। और मैं बहुत दिन किया। मैं कह रहा हूं कि हरि जी को सुनने के लिए जो शिक्षा चाहिए, हरि जी बहुत अच्छा बांसुरी बजाए, वो बात बड़ी बात नहीं है, क्या बजाए, कैसे बजाए, क्यों बजाए, वो सवाल बहुत कम लोगों ने पैदा किया। मेरा कहने का मकसद है, इसको अगर ऐसा सुर लगाए तो क्या होगा, और जब तक ये नहीं लगाए तो इसको कैसे समझ में आएगा। तो सा यानी ना पा मा गा रे सा, और हारमोनियम लेके गा रहा हूं मैं, इसको प्रैक्टिस किया मैं समझने के लिए, तब भी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं आया। मगर मैं कह रहा हूं कि जैसे हमारे देश का म्यूजिक बचा के रखने वाले कलाकार यहाँ बैठे हैं, तो इसको आगे तो ले जाना पड़ेगा। कैसे हम दे इस चीज को, देने का तरीका निकालना चाहिए। सुन के एक जमाने तक हुआ जो कि हरि जी ने किया, और हरि जी जो गुरु से सीखा है, मैं ये बोल सकता हूँ कि उनको कितना उन्होंने डेवलप किया। बांसुरी तो बहुत पहले बहुत अच्छा बांसुरी बजता था, मगर हरि जी ने एक रिवॉल्यूशन कर दिया इंस्ट्रूमेंट में। तो ऐसे ऐसे नहीं हुआ ना, केवल गुरु की बात सुनने से तो नहीं होता है, गुरु की बात से ही सब कुछ होता है, मगर गुरु की बात केवल सुनने से तो नहीं होता है। उसमें क्या उन्होंने दिल में क्या रखा, क्या चीज़ उन्होंने अचीवमेंट करके सोचा, अचीवमेंट का रूप क्या है, ये परखा उन्होंने,
उस चीज़ को प्रैक्टिकलाइज किया। तो इसीलिए बड़े लोगों के सामने आके कुछ अच्छा बात बोल दिया, ये बात नहीं। बात यह है कि उससे सीखना क्या है, कैसे सीखना है। और हमारे देश का संगीत जो है वो केवल प्योर पोजीशन से संगीत होता ही नहीं है। इन बिटवीन का जो जगह है उसी से हमारा राग संगीत डिपेंडेंट है। कभी सीधा अगर सागा पादा मा रे मा दा बा गा पा सा नी पा दा नी गा मा दा बा गा रे गा मा पा गा रे मा पा दा नी गा रे गा सा नी पा नी गा रे गा दा पा, इसमें तो संगीत नहीं है, इसमें स्वर है। इसको भी मास्टर करना जरूर चाहिए, मगर उसके साथ जैसे पा गा का गा गा गा, ये थोड़ा सा जो जगह है उसी के तो 2-3 राग आता है। तो इंटरमीडिएट जो जगह है, बीच का जो जगह है, उसको बांसुरी में कैसे उन्होंने लाए, समझ की बाहर है। आज मैं 1-2 बच्चा हमारे पास बांसुरी सीखने आते हैं, मतलब बांसुरी तो उन्होंने उनके गुरु से सीखा, मगर राग के लिए आते हैं। कभी कभी 1-2 बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, तो बांसुरी में सुनता हूँ कि एक चीज़ है क्रॉस करके, मुझे समझ में नहीं है, मगर कभी तो इनको क्रॉस भी नहीं देखा, तो कैसे उन्होंने बजाया। या उनका बांसुरी सोने से बना हुआ था? बिल्कुल नहीं, सोने से बना हुआ नहीं था। और क्रॉस उस कुछ नहीं है। हरिप्रसाद जी का बांसुरी में क्रॉस करके कुछ चीज नहीं था। एक बांसुरी है, उसमें पूरे राग जो भी आना चाहिए राग का सब, मगर वो जो जहाँ क्रॉस होता है, मतलब जंक्शन ऑफ बिटवीन नोट्स, उसी पे तो हमारा राग संगीत डिपेंडेंट है। तब मा प मा प नि ग मा प ग म रे सा नी। ये जो चलन है राग का, जो इन बिटवीन नोट्स है, इसी पे तो हमारा राग डिपेंडेंट है। तो इसीलिए स्वर से हम सिखाते हैं, गामा पा मत जाओ, मारे पा जाओ, सब गलत बात है। माफ करना, मैं कान पकड़ के बोल रहा हूं, स्वर से राग नहीं बनता है। वो किताब में लिखा हुआ होता है, लेक्सिकल नोट्स कैनॉट एक्सप्लेन नॉन लेक्सिकल इंडियन म्यूजिक। नहीं कर सकते। इंडियन म्यूजिक इज created from non-lexical and deeper thought, not lexical part. Lexical part हम स्वरलिपि क्या है, नोटेशन क्या है, निकालो। अरे नोटेशन में क्या रखा है? हरि जी को जो नोटेशन लता जी के गाने के साथ मिला, तो नोटेशन ही मिला ना, मगर क्या बजाया? नोटेशन बजाया? कभी बजाने से अभी बांसुरी ये बजता है, या गाना कभी वो हो सकता है? जब लिखने वाला चीज खत्म होता है तब इंडियन म्यूजिक शुरू होता है। तो ये रियलाइजेशन किया सब बड़ों से, जिनमें ये हमारे सामने एक कलाकार बैठे हैं। और वोकल म्यूजिक और बांसुरी जो है वो एक ही है, एक अंदर से आता है, एक होठों से आता है। चीज़ तो वही है, क्योंकि नियरेस्ट टू योर हार्ट इज वॉइस एंड फ्लूट, नियरेस्ट टू आवर हार्ट। इसके बाद यहाँ लंबा होके फिर हाथ तक आना पड़ता है। अगर कोई कुछ गाए बजाए तो हाथ तक आना पड़ता है ना। तो सबसे नियर जो है गाना और बांसुरी एक ही सब्जेक्ट है। हाँ, बांसुरी में जैसे सुमरन तोरा तू करीम रहीम रब रहमान, ये शब्द केवल बोल नहीं सकते, मगर बाकी सब कुछ तो नियरेस्ट टू वोकल म्यूजिक होता है। तो मुझे लगता है कि बांसुरी और कंठ संगीत अलग नहीं है। तो इसके बारे में अगर चर्चा हो कि कैसे राग को बढ़ाना है, क्योंकि स्किल और एक्सेलेंस ऑफ प्रैक्टिस से बहुत कुछ हासिल हो रहा है, और राग के बारे में थोड़ा अभी मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को। नहीं तो फिर आजकल ऐसे भी देखते हैं कि मालकोस गा रहे, उसमें ऐसा खटका ले रहे जो कि मालकोस का नहीं लगता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं बजाऊंगा तो तुम्हारा क्या है, कुछ नहीं है, तुम बजाओ ठीक है, मगर ट्रेडिशन बचाने के लिए तो
वो ज़रूरत होता है ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे जो सम्मेलन होता है सबका, यहाँ एज ए स्टूडेंट मैं जो फेस किया, मैं जो देखा सुना, ये बहुत बड़ा मौका हमारे लिए कि हिंदुस्तान के सर्वयुग के सर्वश्रेष्ठ एक म्यूजिशियन के सामने मैं बैठा और उनसे मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। कोई इसमें कोई अच्छा बुरा, वो क्या समझेगा, वो क्या बोलेगा, ये सब नहीं। जो मैं एक्सपीरियंस किया उसका शेयर